हाय हेलो एवरीवन। आज डेट है 7 अप्रैल और रात के बज रहे हैं 11:15 और ये है साइकोलॉजी ऑफ द डे का वीडियो। और आज इसमें 7 अप्रैल में जो ट्रेड हमने लिया था उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और डिस्कस करनी है कि आज कुछ दोस्तों को मेरे मालूम मतलब पता चल गया है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरा एक दोस्त बोला कि मतलब मैं भी करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बोला कोई नहीं, स्टार्ट करो, कोई नहीं, मेरी वीडियोस वगैरह देखो और कुछ दिक्कत आया तो बताना। बट प्रॉब्लम ये आई मेरे भाई यार, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक की चीज़ें पूछ रहा था कि मतलब ये इंडेक्स वगैरह क्या होते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो मुझे लगा यार अगर आप बिगिनर हो, एकदम से स्टार्ट ही करने वाले हो, तो उनके लिए ये सब वीडियो चाहिए। मुझे पता है आप लोग तो काफ़ी दिन से मार्केट में हो तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इफ़ समवन प्लानिंग टू स्टार्ट, उनके लिए एक वीडियो चाहिए। तो जल्दी ही वीडियो दे दूंगा। हालांकि अभी जो प्रायोरिटी वाली वीडियो है मैं आप लोगों को वही नहीं दे पा रहा हूँ, तो उस वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्टिल वो भी प्रायोरिटी नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा ट्रेड कैसे चला प्रॉपर, ठीक है, और क्या साइकोलॉजी रही। ओके सो हम लोग चार्ट पे मूव होते हैं। ओके ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट और यस ये है बिल्कुल सीधा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। इसका मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है। किसी एक बंदे का कमेंट आया है मेरे वीडियो में, मैंने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग हुई तो बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो बायस एक बड़ी चीज़ है ब्रो। बायस अगर आप पढ़ने भी जाओगे ना कि बायस क्या होता है, तो ये वो जो बायस वो लोग पढ़ाएंगे बताएंगे, मुझे पता है बायस क्या होते हैं, बट वो स्कैल्पिंग में काम नहीं आएगा। इतने छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करेगा। 1 मिनट एंड 5 मिनट करेगा, बट आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। बायस के लिए आपको हाई टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है, 1 आवर 4 आवर डेली वीकली, उसमें देखना पड़ता है कि मार्केट के डायरेक्शन क्या है। और जो इंट्राडे नहीं, एक स्विंग ट्रेडिंग होता है जिसमें लोग ट्रेड लेके कुछ दिन तक होल्ड करते हैं, उसके बाद फिर उसमें प्रॉफिट लॉस जो भी होता है। बट ये स्कैल्पिंग के लिए यार बायस इंप्लीमेंट करना, डेली बायस में फ़िलहाल आप इतना फॉलो करो मैं जो बता रहा हूँ कि अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो मार्केट ऊपर जाना चाहता है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो मार्केट नीचे जाना चाहता है, फ्लैट ओपनिंग हुआ है तो प्रीवियस डे का जो बायस था बस उसको फॉलो कर लो। ऐसे बहुत सारे दिन हैं इंडियन मार्केट में कि आप इंडियन मार्केट में गए, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, वो नीचे गया बट थोड़ा सा नीचे जाके घूम के ऊपर आ गया, या फिर गैप अप ओपनिंग हुआ, आप समझ लिए कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, थोड़ा सा ऊपर गया बट फिर वो घूम के नीचे चला गया। कभी कभी होता है कि वो घूम के ऊपर गया, नीचे गया, उसके बाद दोबारा ऊपर चला गया। तो ये सब सिचुएशन होती रहती हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर फॉलो करते हो 1 मिनट या 5 मिनट पे, तो ये सब चीज़ें आपके पकड़ में रहेंगी। जब भी मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करेगा तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ यहाँ पे चौक लेवल है, ये चौक हो गया है। तो आप डायरेक्शन को में अपना प्रॉपर पकड़ बना के रखोगे और आपके जो सारे ट्रेड होंगे वो आपके डायरेक्शन में एग्जीक्यूट होंगे। अब आपके डायरेक्शन में सॉरी देखो, कल एक क्वेश्चन मैंने याद आ गया इस पर कि कल साइकोलॉजी वाले वीडियो में मैंने एक आप लोगों को क्वेश्चन दिया था कि जो मैंने पहला ट्रेड लिया था उसमें 1:2 भी नहीं था, ट्रेड उससे भी कम था। ऐसा क्यों लिया था मैंने? क्योंकि भाई मार्केट हुआ था फ्लैट ओपनिंग और प्रीवियस डे का जो हमारा बायस था वो अप ट्रेंड का था, बट जो ट्रेड बन रहा था वो डाउन ट्रेंड का बन रहा था। मतलब जो हमारा ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में। तो वहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट होता है वो उसको हम बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, 1:4 5 10 नहीं रख सकते। उसमें ट्रेड छोटा ही होना चाहिए। डे नेक्स्ट बॉस लेवल रख लो या फिर डे लो डे हाई ऐसे रख लो, तभी इसीलिए मेरा वो प्रॉपर रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बहुत छोटा था, ये रीज़न है। तो ठीक है, तो फिर आज की साइकोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मार्केट में आया, अगले दिन का जो हाई था वो मार्क कर लिया और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया प्रीवियस डे हाई, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस डे हाई है। और आगे कर लेता हूँ
यहाँ तक, ठीक है। और जब हमारी डे ओपनिंग हुई तो ये हमारा हुआ डे हाई, डे, एक सेकंड देना आप लोग, यस, डे हाई, और ये हमारा हुआ डे लो। देखो मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, बट डाउन की तरफ एक भी कैंडल जा ही नहीं रही थी, सिर्फ नीचे हुआ, नीचे ओपनिंग हुई है, बट मूड पूरा उसका ऊपर जाने का है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, रेड कैंडल बनी, गैप डाउन ओपनिंग थी, एक और इनसाइड बार बना। हालांकि हम पहला कैंडल हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो इसको भी इनसाइड हम नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता, मतलब ये एक्चुअली ये मैं नहीं कंसिडर करता हूँ, तो एक्चुअली मैं इसको इनसाइड नहीं बोलूँगा क्योंकि ये डे का पहला कैंडल है, ठीक है। तो ये ऊपर गया और डे हाई को ब्रेक कर दिया सीधा, एकदम कोई रिस्पेक्ट नहीं की, लिक्विडिटी ली, फलन कुछ नहीं, सीधा बिग ग्रीन कैंडल क्लोज, ठीक है। हमारा डे हाई लेवल यहाँ चला गया और फिर यहाँ चला गया। अब डे हाई ब्रेक हुआ तो मेरे मन में आया सवाल कि भाई देखो हमारा जो प्रीवियस डे का हाई है और ये है क्लोजिंग लेवल, ये ठीक है। मुझे लगा कि इनकी लिक्विडिटी लेके मार्केट गिर जाएगा नीचे, मतलब यहाँ से प्लान तो कर रहा है वो नीचे जाने का, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, मुझे लगा यहाँ से ऐसे जाएगा, प्रीवियस डे का ये हाई है, इसकी लिक्विडिटी लेगा, यहाँ की एक रिजेक्शन कैंडल बनेगी, उसके बाद मार्केट सीधा कंटिन्यू कर देगा डाउन ट्रेंड में, नीचे जाएगा, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो नीचे जाना चाहिए। बट आज फिर ऐसा नहीं हुआ। देखो मार्केट ओपन होता है तो मल्टीपल वो बनते हैं दिमाग में, मतलब कि जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो नीचे जाना चाहिए, वहाँ भी जा सकता है, यहाँ के लिक्विडिटी ले सकता है, प्रीवियस डे के हाई की, प्रीवियस डे के लो की, या फिर ये स्विंग हाई तोड़ सकता है, या फिर ये यहाँ बॉस कर सकता है, यहाँ चौका, दुनिया भर के जंक्शन दिमाग में चलते हैं, मतलब 5-7 सेटअप बन जाते हैं, लेकिन काम सिर्फ एक ही करता है। आप एक, अब ये चीज़ जैसे मैंने ये जो भी सॉरी ये अब नहीं आएगा, तो इस पे जो मैंने ये अपना स्ट्रक्चर मैंने मार्क कर लिया कि मार्केट हो सकता है यहाँ जाएगा, लिक्विडिटी लेगा और नीचे कंटिन्यू करेगा। अब ये फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि यार अब हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, ये तो बेकार हो गया, ये वो मामला, नहीं 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 नहीं। अगला सेटअप देखो, अगला सेटअप कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसने डे हाई को तोड़ा, यहाँ पे वो बनाया, तो मैंने फटक से ये वाली एफवीजी मार्क कर ली, ये एक एफवीजी बनी थी, ठीक है, और मैं चला गया इसको रिफाइन करने के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं 1 मिनट पे मूव हुआ। यस, ये है हमारी एफवीजी और ये जो रेड कैंडल है ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये दोनों इनसाइड बार हैं तो हम पूरा इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस पूरे एफवीजी के टैब में कहीं भी आपको रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है? नहीं, एक भी कैंडल रिजेक्शन का बना ही नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे बन रहा है, आप देखें नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं बन रहा है भाई। देखो ये है हमारा एफवीजी लेवल, ठीक है। मार्केट आया, पूरी भयानक तरीके से गिरा यहाँ तक, इसको तो कंसिडर ही मत करो इस ग्रीन कैंडल को, क्योंकि ये इनसाइड बार है, इसके अंदर आता है। अगला कैंडल बना ऊपर, ये रिजेक्शन कैंडल है, बट ये जो कैंडल है ये डाउन की तरफ जाने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड की तरफ जाने में इंटरेस्टेड है। और अगला कैंडल फिर इतना बड़ा एक रेड बना, ठीक है। फिर हम इन दोनों को कंसीडर नहीं कर सकते, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, क्योंकि ये दोनों इनसाइड बार कैंडल है, तो हम कंसीडर तो इसी को करेंगे। उसके बाद रेड रेड रेड, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं इस एफवीजी का। फिर भाई मैं निकल गया कि ये नहीं चलने का, हालांकि वो चला भी नहीं। मैं यहाँ से ट्रेड बनाता तो फेल होता, ठीक है। तो मैं इसको हटा दिया और फिर मैं 5 मिनट पे मूव हो गया, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो जब ये ऊपर गया, नीचे आया, इसको एफवीजी तोड़ दी और यहाँ पर एक और एफवीजी बनाया, ये एक एफवीजी बनी,
मैं यहाँ तक क्यों नहीं ले रहा हूँ मालूम है? कमेंट करके बताना क्यों नहीं यहाँ तक पीस, ये विजी में यहाँ तक क्यों नहीं ले रहा हूँ, यहीं तक क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, एक और विजी हमारी बनी इस लेवल पे, और मैं यहाँ पे गया और मैं सोचा कि इसको भी, सॉरी क्या टाइप हो गया, आई डोंट नो। ठीक है, विजी, और इसको 1 मिनट फिर रिफाइन करता हूँ। ओके, सॉलिड, यस। ये देखो मैंने यहाँ पे कर इसको रिफाइन, ये हमारा विजी, और इसके नीचे वाला कैंडल जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट देखो ऊपर गया आराम से, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और यहाँ से इसको टैप करने आया। ये जो कैंडल है रेड वाली, इसमें तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई इसको भी तोड़ देगा, बट उसके अगली कैंडल ही मुझे एकदम रिजेक्शन वाली मिली, सॉलिड रिजेक्शन। एफवीजी टूट गया बट हमारे ओबी से सॉलिड रिजेक्शन मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया कि यहाँ पे एक लेते हैं ट्रेड, ओबी मेरा स्टॉप लॉस, और ये हमारा डे हाई जो है वो टारगेट। बट ये जो रिजेक्शन कैंडल ग्रीन वाली बनी थी, उसकी अगली कैंडल ही रिजेक्शन बन गई डाउन ट्रेंड के लिए, मतलब मेरे अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लिया, वो डाउन ट्रेंड के लिए सॉलिड बेयरिश कैंडल बन गई, और वो एक के बाद एक कैंडल बना, सीधा मेरा स्टॉप लॉस ही दिया ये। ठीक है, तो ये मेरा इसमें एसएल गया था, तो फिर मैंने बोला कोई नहीं, वेट करते हैं, आगे चलते हैं, आगे कोई सेटअप बनेगा। ठीक है, सॉरी मैं दोबारा से 5 मिनट में मूव हो गया, और ये वाली विजी फेल हो गई थी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ आया, फिर अप साइड मूवमेंट देने लगा, और ये देखो यहाँ पे एक विजी बनी, बन गई एफवीजी। नहीं भाई, ये कोई एफवीजी नहीं है। क्यों नहीं है आप कमेंट करके बताना कि ये एफवीजी क्यों नहीं है। ठीक है, हमारी एफवीजी फिर ये वाली बनती है, हम चल देते हैं यहाँ। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली एफवीजी इसलिए नहीं क्योंकि ये इनसाइड बार कैंडल में है, ये वाली कैंडल के इनसाइड बार में है, तो हम इस वाले कैंडल को कंसिडर करेंगे। ये वाली जो कैंडल है, इसने इस वाले को टैप करा है, दैट्स वाई हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, हम इस वाले एफवीजी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इस वाले एफवीजी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब इसको रिफाइन करने के लिए मैं 1 मिनट में मूव हुआ, ये देखो ये है एफवीजी, और ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये क्योंकि ये रेड वाली कैंडल बड़ी है, ये दोनों इनसाइड बार में है, तो इनको कंसिडर कर नहीं सकते, और ये वाला हमारा ओबी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि एफवीजी को इसने टैप करा इस रेड कैंडल ने, बट वो भयंकर बियरिश है यार, तो इस पे से कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते। अगली कैंडल बनती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल मतलब समझते हो, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल एक ऐसा कैंडल है, अगर मार्केट में अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में डोजी कैंडल बन गया, मतलब उसमें जो बायर और सेलर में फाइट हुई है, उसमें कोई डिसीजन ही नहीं निकला कि कौन जीता, तो मार्केट एक लेवल पे स्टक हो जाता है, तो वहाँ बनता है डोजी कैंडल। मतलब कैंडल बनी, ऊपर गया, वो नीचे ठेला, फिर नीचे पे उसने ऊपर ठेला, और बीच में आके क्लोज कर दिया, वो होता है डोजी कैंडल। इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं इसको, कि कोई डिसीजन नहीं निकला मार्केट कहाँ जाएगा, और इसी में मैंने एंट्री ले ली थी यहाँ पे, इस कैंडल पे। वो भी हमारा हो गया एसएल, और ये डे हाई हमारा टारगेट, और ये बड़े आराम से मुझे ये ट्रेड मिल गया, और मुझे इसमें प्रॉफिट मिला। ठीक है, हालांकि और ऊपर तक गया, पर मैं ध्यान नहीं दिया, मैं अपने उस तक था। डे हाई शायद ये नहीं है, ये वाला है, इधर ही कहीं है, मतलब जो भी है, तो मुझे एक यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया था।
मैं एक्चुअली ऑलरेडी एक लॉस ले चुका था, इसमें एक प्रॉफिट हुआ, वो रिकवर हुआ और मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में गया, तो फिर मैं सोचा बस आज के लिए इतना ही, आगे कोई ट्रेड नहीं। फिर क्या था, सब कुछ बंद, चार्ट खोला, दिन भर देखा, लेकिन फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, आजकल लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं कि 5 मिनट को जो वो रिफाइन करने जा रहे हैं तो 1 मिनट के एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर कर ले रहे हैं, आउट ऑफ स्कोप हो गया 5 मिनट के। इस पे भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, डिटेल समझाऊंगा आपको कि क्यों उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए था। इस कभी कभी वो लोग जीत जाएंगे, 5 मिनट वाला हार जाएगा, उसकी भी कंडीशन, जैसे आज एक बनी वैसी कैंडल बनी थी। अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरा दूसरा ट्रेड था जिसमें मेरा एसएल गया था, मैं एज एन एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ये वाली, जैसे ये वाली एफवीजी है, ठीक है। अगर मैं इसको रिफाइन करने जाऊं 1 मिनट में, ये नहीं, सॉरी, ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब है यार कि अगर 1 मिनट में भी अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें जो वैलिडेशंस हैं वो ज़्यादा डाल दो, सो दैट कि अगर 20 सेटअप मिले तो उसमें 5 में ही आप इंटरेस्टेड रहो, 5 में ही आपका वो मिलेगी, प्रॉपर रिजेक्शन मिलेगा तभी एंट्री लूँगा, हमारे ओबी को टैप करेगा तभी एंट्री लूँगा, वीजी को कंसिडर नहीं करूँगा। ऐसे क्या करोगे आप, वैलिडेशन अप्लाई कर करके अपने काउंट ऑफ ट्रेड जो होते हैं वो कम कर लोगे। 20 सेटअप मिल रहा है, आप सिर्फ 4 पे ही फोकस करो, जो प्रॉपर हर एक पैरामीटर को मिटिगेट करता हो, समझ रहे हो, हर एक पैरामीटर को मिटिगेट करता हो, तो वो ठीक है। और वैसे भी थोड़े से आप टाइम स्पेंड कर लो, 6 महीना साल भर आप ठीक ठाक हो जो ट्रेडिंग में, तब 1 मिनट में ट्रेड करो यार। 1 मिनट बहुत 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 रिस्की होता है मेरे भाई, बहुत रिस्की। तो यही था भाई आज की साइकोलॉजी ट्रेड लेने का। और जब मैंने ट्रेड बंद करा तो आगे मैंने कुछ ऐसा आज देखा नहीं, क्योंकि आज मुझे बहुत काम था ऑफिस का। बट आगे भी देखो, ये सब सेटअप बहुत सटीक बने हुए हैं, ये वाले, यहाँ पे ये विजी, इसका टैप, और फिर मार्केट ऊपर गया। आप लोग देख लेना, कोई क्वेश्चन बनेगा तो इस पर कमेंट करना, हम लोग मूव हो जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे। ठीक है, सबसे पहले हमारे एक ये कुंदन भाई हैं, इनका क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकेंड, कुंदन भाई का ये कह रहे हैं कि सर टुडे 3 डे आई डिड सेम डिड सर, आई जस्ट वांटेड टू सी इन 1 मंथ हाउ मच डे आई एम एबल टू ड्रॉ द सेम इतना, सर कितने दिन में सही होने को। ओके, आई थिंक सो, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो कुंदन भाई हैं वो पेपर ट्रेडिंग करते हैं, वो कह रहे हैं कि 1 महीने में कितने दिन हमारा ट्रेड सही होने लगे तो मैं रियल मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। 2 महीने में नहीं, वीक में। अगर आप 1 वीक में 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लोगे आप, और उस 5 में से अगर आप 2 दिन प्रॉफिट कर लेते हो, एटलीस्ट 1:3 1:4 का, फिर आप मार्केट में आने लायक हो गए हो। 3 दिन लॉस करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट 2 दिन अगर आप प्रॉफिट करते हो तो आप मार्केट में आ सकते हो और आप अच्छा खासा सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, बट याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करोगे तो आप 2 दिन प्रॉफिट में रह के भी 3 दिन लॉस कवर करके आप प्रॉफिट में ही रहोगे, याद रखना। अगर एक भी सीढ़ी अगर ब्रेक किया रिस्क मैनेजमेंट का, फिर तो भाई दोबारा से पेपर ट्रेडिंग पे शिफ्ट होना पड़ेगा तुमको। ठीक है, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। अकादीप भाई हैं एक, इनका देखते हैं कि 11-18 का कैंडल आपने क्यों ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। रिएक्शन कैंडल के ऊपर एक वीडियो आप प्लीज़ बना दीजिए सर। ओके, 11-18 कैंडल में आपने क्यों ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। 11-18, लेट्स सी क्या है 11-18 भाई, 1 मिनट, सॉरी, ओके, 11-18, यस। देखो मेरे भाई, हमारी 5 मिनट की एफवीजी बनी थी, ये हमने इसको रिफाइन करा 1 मिनट में, और ये वाली कैंडल थी हमारी, ये एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए थे। इन
और इन दोनों को हम कंसिडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके इनसाइड बार उसमें आते हैं, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने इस पूरे कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा था। आई थिंक सो आपको वीडियो देखना चाहिए। मेरे SMC प्लेलिस्ट में एक वीडियो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नाम से, आप उसको फॉलो करोगे तो आपका आंसर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और जो आपका एक सजेशन है भाई कि ये रिजेक्शन कैंडल के ऊपर एक वीडियो बनाओ, हाँ मैं जल्दी ही दूंगा क्योंकि इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि वो वीजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क तो कर ले रहे हैं, बट मार्केट जब उस लेवल पे आ रहा है तो रिजेक्शन कैंडल को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि मार्केट में एंट्री कब लेना है। जब तक वो प्लान बना रहे हैं तब तक मार्केट मूवमेंट देख के आगे निकल जा रहा है। ठीक है, मैं जल्दी ही करूँगा मेरे भाई, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन है हमारे कार्तिक भाई हैं। ब्रो टुडे आई डिड 3 मिनट टाइम फ्रेम ओनली एंड आई एम हैप्पी विथ योर वीडियो इन यूट्यूब, थैंक यू मेरे भाई। देखो 3 मिनट फॉलो करते हैं ये, 1 मिनट बहुत रिस्की है, दूर रहो। एक्सपीरियंस हो तब भी दूर रहो यार, रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, 1 मिनट को 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा, जो भी टाइम फ्रेम आप डिसाइड करो प्रॉपर उसको फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। कोई भी टाइम फ्रेम ख़राब नहीं होता इंडियन मार्केट में। हालांकि इतने कम टाइम फ्रेम में हम फॉरेक्स में नहीं उतर सकते हैं। फॉरेक्स में मैं 5 से नीचे नहीं जाता, 5 मिनट पे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ, बाकी एनालिसिस 1 घंटा 4 घंटा पे, और 15 मिनट पे मैं वीजी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करता हूँ, एंड समटाइम 1 आवर पे। ये ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी टाइम फ्रेम आप डिसाइड करो इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो उसको रिस्ट्रिक्टली फॉलो करो, और उसको फॉलो करो, क्या बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि चाहे जितना बढ़िया आप ट्रेडर बन जाओ, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो तो सारी चीज़ें बेकार हैं। ठीक है, ओके। और हमारे एक जय भाई हैं, इनका कहना है कि आई थिंक वैलिड, तो बट वहाँ पे एक ट्रेड ऑलरेडी चल रहा था कैंडल, आई डोंट थिंक सो। कि ये लगता है मैंने गलत वो ले लिया है, किसी का रिप्लाई कॉपी कर लिया। सॉरी जय भाई, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप अगली वीडियो में कमेंट करना, हम उसको पिक कर लेंगे। सॉरी, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था ब्रो, मेन क्वेश्चन हमने क्रॉप कर दिया और ये रिप्लाई सारा मैं उठा लाया। खैर कोई नहीं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो ये जो जय भाई हैं या फिर ये नारायण भाई हैं, इनका जो भी क्वेश्चन है मैं एक शॉर्ट्स में कवर कर दूंगा। ठीक है, सॉरी भाई, इसके लिए मैं अगली वीडियो में पक्का आपका क्वेश्चन कवर करूंगा। ठीक है, आई प्रॉमिस। एक ईसाबन भाई हैं, ईसाबन, सॉरी अगर मैं आपका नाम प्रोनाउंसिएट गलत कर रहा हूँ तो। ये कह रहे हैं कि सर 1 ट्रेड मिस होता, आपकी कैंडल 9:23 के बाद की कैंडल इनसाइड में इतना 9:23 के बाद लेकिन 9:27 एवरेज बनता और कैंडल 9:22 वालों को ऑर्डर ब्लॉक होते तो मार्केट ने रिस्पेक्ट देकर बुलिश। प्लीज चेक दिस। 9:23 9:27, ओके लेट्स सी। 9:23 से ये 9:27, ये है वीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक। यस, it looks good to me in 1 minute time frame, but what about the 5 minute? Let me check. कि ये मिस कैसे हुआ। मैंने इसको मार्क करा यहाँ पे 5 minute VG. All right, let's go to the 1 minute time frame. नहीं ब्रो, आप सही कह रहे हो, यहाँ पे बिजी है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, वो तो ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है बिजी में गया, बट वेयर इज़ द रिजेक्शन कैंडल, वो तो इसमें है ही नहीं। इसीलिए मैंने एंट्री नहीं बनाई थी भाई, इसीलिए मैंने एंट्री नहीं बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल है ही नहीं। इतना रिस्क क्यों लेना। मार्केट ओपन हुआ है, गैप डाउन डे हाई ब्रेक करा है, ऊपर की तरफ जाएगा, बट वो कहीं से भी घूम के नीचे जा सकता है, तो इतना रिस्क क्यों लेना। हमारे मार्क लेवल से अगर रिजेक्शन कैंडल बनता है तो डेफिनेटली वी विल मेक एन एंट्री, बट अगर नहीं बनता है देन छोड़ दो। इतना भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है अपने को।
तीसरा है एक नेम्ड आशुतोष भाई हैं, वो कह रहे हैं सर जो फर्स्ट एफवीजी जो आपने मार्क किया था वो मैंने भी मार्क किया और आई टुक द ट्रेड, इट सर रिजेक्शन कैंडल नहीं आई, मतलब रिजेक्शन कैंडल। यार देखो रिजेक्शन कैंडल पे एक वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, आई थिंक सो इस वीकेंड मैं दे दूंगा आपको, इस वीकेंड रिजेक्शन कैंडल पे वीडियो दे दूंगा। एक्जैक्टली रिजेक्शन कैंडल कैसे स्पॉट करना है, क्योंकि मैं समझ गया आपको भी वही प्रॉब्लम है मेरे भाई कि आपने लेवल मार्क कर लिए बट रिजेक्शन कैंडल आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। नोटेड ब्रो, मैं नोट कर ले रहा हूँ, इस वीकेंड आपको रिजेक्शन कैंडल पे वीडियो दे दूंगा, ठीक है। आई थिंक सो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, यस लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अमित भाई हैं, ठीक है। अमित भाई का कहना है कि सर मार्केट ने डे हाई ब्रेक किया था तो ऊपर जाना चाहता है, ओके 5 मिनट में 10.50 पे रेड कैंडल ने चॉक किया, ठीक है, राइट, यस यस बिल्कुल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। क्या 10.50 में, वेयर इज 10.50, चौक नहीं ब्रो, 10.50 वाली कैंडल चौक नहीं किया था। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग भी करोगे, लेट मी डिलीट सम ड्राइंग, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे कि यहाँ पे चौक वो ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ पे ये यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ आया था, ये हाई लगाया था और यहाँ फिर ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, हमें लगा था मार्केट नीचे जाएगा बट मार्केट यहाँ पे इसको डे हाई को ब्रेक करा, फिर मार्केट अप ट्रेंड का हो गया, फिर नीचे आया, तो हम यहाँ पे जो है कि मार्क करेंगे हायर लो, और ये है हमारा हायर हाई। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे बना था एक आईडीएम लेवल, इसीलिए हमने इसको हायर हाई मार्क करा। अब हमारा ये हायर लो टूटेगा तभी हम इसको चॉक करेंगे मेरे भाई, ये हायर लो टूटना चाहिए। मैंने क्या बोला था कि हायर हाई हुआ मार्क कर लो, आगे खींच दो, हायर लो को आगे खींच दो। अगर ये हायर हाई ब्रेक होता है तो बॉस, हायर लो से ब्रेक होता है तो चॉक। इसने हायर लो को ब्रेक ही नहीं किया है, हायर हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, इसका मतलब इस लेवल पे, ये यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है, ये हमारा लेवल है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट चॉक नहीं हुआ है कहने का मतलब, ठीक है। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो अपने स्ट्रक्चर मैपिंग, इसलिए मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करते रहते आप तो आपको चीज़ें क्लियर रहती। आप कंफ्यूज हो गए शायद कहीं, इसलिए आपको लगा कि चॉक पॉइंट हो गया, बट वो चॉक नहीं था मेरे भाई। वो जो सेम कैंडल है विजी बना तो 9.55 पे ग्रीन कैंडल करेंगे इतना एंट्री, या यहाँ चौक हुआ तो विजिंग इतना, क्योंकि चौक भी हुआ है, इस पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ गाइड। पहली बात भाई चौक तो हुआ नहीं है क्योंकि हमारा हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम चौक कंसीडर नहीं करेंगे। एक इसमें भाई हैं कार्तिक भाई, इस पे कमेंट करते हैं कि वो चौक नहीं था, करेक्ट वो चौक नहीं था मेरे भाई। थैंक यू सो मच भाई, आपका नाम क्या है? दसरी कार्तिक, आई होप कि मैं सही नाम आपका प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। वो चौक नहीं था, चौक मीन्स हायर लो, बट इतना। थैंक यू सो मच भाई। अगर कोई यार वीडियो पे अगर कोई गलत कमेंट कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, अगर आप बता सकते हो तो बता दो, मेरा काम कम हो जाएगा मेरे भाई, बता दो उसको। देखो इस भाई ने हेल्प करी इनकी, और वो सही बता रहे हैं कि उस लेवल पे चौक नहीं हुआ है, बट 5 मिनट टाइम ये अगर इतना होता नीचे गया तो चौक बनेगा, ठीक है। आज सिर्फ बॉस एंड आईडीएम बने हैं, करेक्ट, सिर्फ बॉस एंड आईडीएम आप देख सकते हो, ये आईडीएम और ये बॉस, ठीक है, बॉस और आईडीएम बना हुआ है। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, आई होप सर आंसर योर क्वेश्चन। आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा, थैंक यू सो मच भाई। और इन्होंने बोला थैंक यू, इस तरह कमेंट आते हैं भाई, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, सुन के कि एटलीस्ट कोई तो मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे कोई देख के तो फॉलो कर रहा है, अच्छा लगता है। तो सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं ब्रो। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो।
बाकी देखते हैं कल क्या बनता है मार्केट में, कल ट्रेड लेते हैं, फिर उसकी साइकोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।